आज हम वेल्थ स्टेटमेंट FBR पाकिस्तान के IRS सिस्टम में फाइल करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और इधर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फाइल्ड वॉलंटरली 116 सबसेक्शन 2 को सिलेक्ट करना है। पीरियड के बटन पे क्लिक करें, ईयर एंटर करें, सर्च के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने ईयर आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिसीट्स आ जाएंगी। इसमें सबसे पहले आपने एक्सपेंस को इसमें दाखिल करना है हर एक आइटम के सामने। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स को डिक्लेयर करना है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो फिर आपने उसको इधर इस तरीके से डिक्लेयर करना है कि पहले उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है, अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए आपके सामने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी 1 2 3 4 नील लिखा हुआ आ गया। अगर गलती हो जाए तो कहीं पे भी आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा। बिजनेस कैपिटल अगर आपने लगाया हुआ है तो प्लस का आइकॉन लगाएंगे, क्लिक करेंगे और इसी तरीके से तमाम चीज़ों में प्लस का आइकॉन करके उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे। जब आपके पास ये तमाम चीज़ें एसेट्स और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस सारे शामिल हो जाएंगे तो आपने कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम आइटम कैलकुलेट हो जाएंगे। याद रखिए कि रिकंसिलिएशन अमाउंट आपकी 0 होनी चाहिए। जब ये आप कर लें तो उसके बाद आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, पिन एंटर करना है, वेरीफाई पिन को प्रेस करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करके इसको आप सबमिट करा देंगे। उसके बाद अगर आप प्रिंट लेना चाहें इसका अपने पास रखने के लिए तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।